मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस ने गुरुग्राम कार्यालय में पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा को कमजोर कर रही है, मजदूरों को न समय पर काम मिल रहा है और न ही मजदूरी का भुगतान हो रहा है। पार्टी ने इसे गरीबों की रोजी रोटी पर हमला बताते हुए सोहना में जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया। नेताओं ने कहा कि काम की गारंटी छीनी जा रही है और पंचायत व ग्राम सभा की भूमिका को कमजोर किया जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं आज की इस महत्वपूर्ण और उसके लिए जैसे कल का उपवास रखा जा रहा है, उसमें मजदूर भाई भी आएंगे, किसान भाई भी आएंगे, गांव के लोग भी आएंगे, शहर के लोग भी आएंगे। और हम तो बल्कि इसको शहर में भी लागू करना चाह रहे थे इस स्कीम को, वो तो बात खत्म हुई, बल्कि अब तो देहात में ही खत्म कर दिया। तो एक तरीके से अवेयरनेस लाने का मकसद ही क्या है, उपवास जो रख रहे हैं। उसके बाद फिर गांव-गांव में जो है हम जाएंगे, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये जो भाजपा ने ये जो मजदूर विरोधी जो कार्य किया है, इसके खिलाफ जो है एक अभियान चलाएंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे। कप्तान साहब, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय कैप्टन साहब हमारे बीच में आए हैं। आज की प्रेस वार्ता को संबोधित इन्होंने किया, बहुत विस्तार से इन्होंने संबोधित किया और हम तो आपकी मीडिया के माध्यम से एक प्रस्ताव भी रखना चाहते हैं कि आपने VBG राम जी इस योजना का नाम रखा, लेकिन इसमें राम का नाम कहाँ है? ये तो एक एब्रिविएशन है जिसको जोड़ करके आपने राम का नाम लिखा है। हम तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि क्यों ना इस योजना का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम रोजगार गारंटी योजना के नाम से रख दिया जाए। कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस को प्रभु श्री राम के नाम से, जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा, कोई आपत्ति नहीं है। कण कण में नाम राम है, मन मन में राम है। और ये तो कहा जाता है, लिखा जाता है कि मुख में हो प्रभु राम का नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे, राम तेरे साथ में, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। तो हम तो राम का नाम हर रोज लेते हैं, हर जगह लेते हैं, लेकिन आदरणीय कैप्टन साहब ने विस्तार से बताया कि जो 100 दिन की गारंटी थी, उस गारंटी को ये सरकार खत्म करना चाहती है। सर पंकज जी, आपसे सवाल है, जब ये योजना और एक और डेटा मैं आपको देना चाहता हूं, किस प्रकार से योजनाबद्ध स्कीम को खत्म किया जा रहा है। हमारे वर्तमान के सांसद वरुण मोराना जी ने पिछले विंटर के सेशन के अंदर संसद में एक सवाल लगाया और वो ये सवाल लगाया था कि 2024 से 25 में इस फाइनेंशियल ईयर में कितने पंजीकृत मजदूर हरियाणा के अंदर हैं और कितनों को रोजगार दिया जा रहा है। तो उस सवाल के जवाब में यह आया कि 8.5 लाख पंजीकृत मजदूर पूरे हरियाणा के अंदर हैं, जिसमें से केवल 2191 लोगों को, मजदूरों को मनरेगा के तहत मजदूरी दी गई और काम। और उसके लिए जैसे कल का उपवास रखा जा रहा है, उसमें मजदूर भाई भी आएंगे, किसान भाई भी आएंगे, गांव के लोग भी आएंगे, शहर के लोग भी आएंगे। और हम तो बल्कि इसको शहर में भी लागू करना चाह रहे थे इस स्कीम को, वो तो बात खत्म हुई, बल्कि अब तो देहात में ही खत्म कर दिया। तो एक तरीके से अवेयरनेस लाने का मकसद ही क्या है, उपवास जो रख रहे हैं। उसके बाद फिर गांव-गांव में जो है हम जाएंगे, लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये जो भाजपा ने ये जो मजदूर विरोधी जो कार्य किया है, इसके खिलाफ जो है एक अभियान चलाएंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे। कप्तान साहब, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। गरीबों के हक की आवाज कौन उठाएगा? कांग्रेस पार्टी। ये गोडसे को मानने वाले लोग ये महात्मा गांधी जी का नाम बदलने चले। महात्मा गांधी का नाम अमर है और सभी जानते, एक एक दिल में आज महात्मा गांधी जी का नाम है और उसको बदलने चले। घोर अन्याय और घोर पाप करने का काम
अगर आज कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। गरीबों का हक छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कल गुड़गांव जिले में सोना में उपवास का कार्यक्रम, एक सांकेतिक, एक इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का एक प्रयास किया जाएगा। उपवास के माध्यम से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक हम सभी साथी, वहां के गरीब मजदूर भी और गांव के किसान भी सभी मिलकर उपवास बैठेंगे और इस योजना, जो ये योजना लागू करने जा रहे हैं, उसका विरोध दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित जो है सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं वेलकम करता हूँ। और आज की इस सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जो है पंकज दाबर जी, जो सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, वर्धन यादव जी जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं गुड़गांव से, पर्ल चौधरी जी, सुनीता शेरावत जी और हुडा जी और सनी और राजेश जी और निर्मल यादव, भाई सुबेश सिंह जी और जितने भी हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के तहत हर जिले के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर और पूरे देश में इसी प्रकार से हर जिले लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कड़ी में आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप जानते हैं कि मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, उसको समाप्त करके और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी लेके आगे। वैसे तो महात्मा गांधी जी का नाम हटाना ही एक बहुत ही, मैं समझूंगा कि एक ऐसा काम किया बीजेपी ने जिसके ने अपनी पोल खुद की खोल दी है कि महात्मा गांधी जी के नाम का महिमा मंडन तो करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से वो बिल्कुल विपरीत चलते हैं। अहिंसा की बात करने वाले बापू जी की का नाम हटाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मनरेगा कोई योजना नहीं है, एक तरीके से ये गरीबों का संवैधानिक अधिकार था। और ये जो है 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी जो हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो चेयरपर्सन है, और उस वक्त जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की रहनुमाई में इस बिल को लेके आए थे। मकसद ये था कि इसको हम 100 दिन के लिए गारंटी थी रोजगार की, क्योंकि पहले आप काफी लोग जैसे बिहार यूपी में पलायन करते थे, तो उनको रोकने के लिए कई जगह जो है इसका काफी फायदा मिला। लेकिन ये 2006 में लागू हुआ था, लेकिन बीजेपी इसको धीरे धीरे खत्म करने में लगी हुई है। और खत्म कर ही दिया। और करोड़ों मजदूरों के काम मांगने के अधिकार को छीनने का एक प्रयास है। कांग्रेस ने 100 दिन की गारंटी दी थी, समय पर मजदूरी और सामाजिक ऑडिट और ग्राम पंचायत को अधिकार था। पहले ग्राम पंचायत को अधिकार था, अब ये अधिकार चला गया केंद्र को। अब केंद्र डिसाइड करेगी, कोई गारंटी नहीं है कितना बजट रखना है, कौन सी स्कीम लेके आनी है। ये इसका जो निर्धारण है
ये केंद्र सरकार करेगी और कोई गारंटी नहीं है आपको कौन से जिले में काम होगा, कौन से प्रदेश में पैसे जाएंगे इसके बजट के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पहले 90% जो ग्रांट थी वो केंद्र सरकार से आती थी और 10% जो है वो राज्य सरकार दिया करती थी, अब इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। अब 60% जो है केंद्र सरकार और 40% दे रहा है राज्य सरकार देगी। आपको पता है कि राज्य सरकार की तो हालत कितनी खस्ता है। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं